हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने इससे पहले वीडियो में आपको नेगेटिव सेंटेंस कराए थे। इसके बाद हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस लेकर आए हैं और वीडियो को अंत तक देखना है। अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए लेट अस गो टू स्टार्ट द सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इनसे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, प्रश्न मालूम किए जाते हैं, तो इसलिए इसे बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। अब ये टू प्रकार के होते हैं, टू काइंड्स होते हैं। जैसे कि वाक्यों के शुरू में क्या आने पर, अगर वाक्यों के शुरू में क्या आता है तो हम इस प्रकार सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है। अगर वाक्य के बीच में WH फैमिली आती है तो हम इस रूल से बनाएंगे। तो WH फैमिली जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने ऐसे वर्ड आते हैं, तो सारे जितने भी वर्ड होते हैं सारे WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। तो WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम WH फैमिली का हमने नेम इसे दे दिया है। तो इसलिए WH फैमिली स्टार्ट से करेंगे। उसके बाद सेम है वो रूल अप्लाई करेंगे जैसे कि हमने ऊपर लिखा हुआ है। फिर उसमें हमने थर्ड इसलिए लिख दिया है, ये हु का रूल, जिस जिन वाक्यों के बीच में कौन या किसने, बीच में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, कौन और किसने आता है, तो हम इस रूल से बनाएंगे। सबसे पहले हु यूज करेंगे, इनकी मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद हैज। अब आप कहोगे सर इसमें तो हैव लिखा ही नहीं आपने, तो इसमें हैव नहीं आता, क्योंकि हु जो WH फैमिली है हमारी सिंगुलर होती है, ये प्लूरल नहीं होती, तो इसलिए हमने इसमें हैव यूज नहीं करते, तो इसलिए हमने हैज लिखा है केवल। फिर नोट यूज, अगर नोट है तो लिख देना, नहीं है तो मत करना। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, प्लेस आता है। तो इन रूलों के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंसों को आप अच्छे से देखना, समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेंटेंस में मैंने लिख दिया है, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा है। देखो सेंटेंस तो पहले आपको पहचानना है कि इसमें है आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंटरोगेटिव हो गया। वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो हमें इस रूल से अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए हैज और हैव। अब ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे। ठीक। अब उसने सब्जेक्ट, इसमें उसने एक पत्र नहीं लिखा तो इसका मतलब लिखने वाला उसने है, तो उसने हमारा, उसने की मीनिंग क्या आती है, ही। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आता है, हैज यूज करते हैं। तो सबसे पहले हैज लिख देंगे यहाँ पर। हैज के बाद में सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट इसमें उसने, तो उसने की मीनिंग क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। उसके बाद में नोट, तो नहीं है इसमें तो नोट लगा दो आप। आगे चलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म इसमें क्या लिखा, तो लिखा, राइट मीन्स लिखना, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटिन, तो यहां पर लिख देंगे रिटिन। ठीक। ऑब्जेक्ट एक पत्र, तो एक की ए लिख देंगे और लेटर। ठीक। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या सेंटेंस आपके सामने प्रेजेंट किया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 2। तो उसमें WH फैमिली अगर वाक्य के बीच में आती है तो हम उसे किस प्रकार बनाना है सेंटेंस को, तो आप ध्यान से देखना है, समझना है, तभी आप अच्छे से बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 डाल दो आप, मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करिए और समझिए भी। उसका भाई मुझे क्यों नहीं, उसका भाई मुझे क्यों नहीं पढ़ा चुका है। अब इस सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चुका है वर्ड आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। शुरू में तो क्या नहीं आया,
अब शुरू में क्या ना हो तो इसका मतलब ये है कि अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव तो है, लेकिन शुरू में तो इसमें क्या है नहीं। तो आप ये देखो कि इसमें बीच में डब्ल्यूएच फैमिली कौन सी लिखी हुई है, तो क्या लिखी हुई है, क्यों। तो अब सबसे पहले हम क्यों की मीनिंग लिखेंगे, तो क्यों की मीनिंग क्या आती है, वाई। वाई के बाद में रूल में देखो मैंने क्या लिखवाया था, हैज या हैव, सब्जेक्ट है इसमें उसका भाई, तो उसका भाई सिंगुलर है तो क्या इसका यूज करेंगे, हैज। उसके भाई के लिए लिख देंगे हिज ब्रोदर, तो हिज ब्रोदर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, बाद में नोट यूज करना है तो नोट लगा दीजिए आप यहाँ पर। नोट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कैसे, पढ़ाना, पढ़ाने की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो लिख देंगे TAUGST, टॉट कर दिया हमने, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मुझे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मुझे की मीनिंग क्या लिख देंगे, मियर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, उसे कौन, उसे ऐसे लिखिए आप, उसे किसने बुलाया है, ठीक, उसे किसने बुलाया है। अब देखिए सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, बाद में क्या है, इसमें या है, तो पहचान लेना प्रेजेंट परफेक्ट का है, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, शुरू में क्या है नहीं, बीच में डबल एच फैमिली है, किसने, तो किसने की मीनिंग क्या आती है, हु, क्योंकि इसमें हु यूज करेंगे, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि उसे किसने बुलाया है, बुलाने वाले का नाम का नहीं पता कि बुलाया किसने है, तो इसलिए क्या नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हु आ गया। तो हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या करवाई थी आपको, हैज, इसमें हैव यूज नहीं करते। नोट, उसमें मैंने नोट लिखवाया था, लेकिन नोट इसमें नहीं, इसमें वर्ड नहीं है तो हम नोट नहीं लगाएंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब क्या इसमें, बुलाया, तो बुलाने की मीनिंग क्या होती है, कॉल, तो कॉल में क्या लगा देंगे, ईडी जोड़ देंगे, कॉल। अब ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट, उसे किसने नहीं बुलाया, अब उसे इसमें ये नहीं पता कि गर्ल है या बॉय है, फेमिनिन है या मैस्कुलिन, तो इसका मतलब उसे की हम मीनिंग हिम भी लिख सकते हैं और हम हर भी लिख सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, दूध कितने लड़के पी चुके हैं, दूध कितने लड़के पी चुके हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, चुके हैं वर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस, शुरू में क्या है नहीं, इसका मतलब बीच में डबल एच फैमिली है, कितने, तो कितने की मीनिंग क्या आती है, हाउ मेनी, और एक मीनिंग क्या उड़ाती है, हाउ मच। तो लिक्विड यानी कि ऐसा मानिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो आपने नाम सुना ही होगा, काउंटेबल जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल हो गया, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि लड़कों की तो हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, तो इसलिए हाउ मैनी यूज करेंगे, और जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते वहां हाउ मच यूज करेंगे। जैसे कितना दूध, हाउ मच मिल्क, कितना पानी, हाउ मच वाटर, इसी प्रकार कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज, ये लगाएंगे हाउ मैनी बॉयज, ठीक। अब उसके बाद में ये हमारा डबल एच फैमिली हो गई और नाउन साथ में हो गया, क्योंकि हाउ मैनी के साथ में नाउन भी आता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे, हेल्पिंग क्या आती है इसमें, देखिए चुके हैं, हमारे इसका मतलब लड़के बहुत सारे हैं, प्लूरल है ना, तो हम इसी से यूज करेंगे हैव का, तो हैव लगा देंगे, हैज यूज नहीं करेंगे इसमें। फिर आती है, अब इसमें मैंने लगाया था उसमें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, जो नाउन था सब्जेक्ट के रूप था वो हम लिख चुके हैं, तो इसलिए अब सब्जेक्ट ना हो तो उससे आगे चलिए, उससे आगे मैंने क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पीने की मीनिंग क्या आती है, ड्रिंक, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ड्रंक, ठीक, ड्रिंक ड्रंक आ गई। उसके बाद में मैंने लिखवाया था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दूध, तो दूध की लिख देंगे ड्रिंक द मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझा दिए हैं।
इनके अकॉर्डिंग आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, जितना मन करे उतने बना लीजिए, आप अच्छे से सीख पाओगे। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।